हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका रोज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री से यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए जो कि आपके लिए जो प्रश्न पूछा गया प्रश्न मैं उन्हीं को लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्रश्न को फिर सुनिए, फिर आपको आंसर भी इसको साथ ही साथ मिल जाएगा। तो कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियतनाम कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब फ्रांस में किस वंश की, यानी वंश मतलब होता है जो मतलब उसका पीढ़ी का, की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्ष 2014 ये कंपार्टमेंट्री में पूछा था। ठीक है, तो जवाब में आप दे दीजिएगा कौन सी, बुर्बो राजवंश। ठीक है, यानी बुर्बो वंश। ठीक है, फिर कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2000 यानी 21 में बोर्ड मॉडल में पूछा है 1804 ईस्वी में। किस में, 1804 ईस्वी में। ठीक है, फिर कहता है कि 1830 की क्रांतिकारी के बाद फ्रांस में किस प्रकार यानी किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यानी कहने का मतलब कौन सा यानी स्थापित हुआ था। तो 2021 में द्वितीय पाली यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। ठीक, उसके बाद यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यानी कहता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो ये वर्ष 2000 यानी कि 19 में द्वितीय पाली में पूछा। इसका जवाब होगा मैजनी, गैरीबल्डी। ठीक है, फिर कहता है कि सवाल पूछा है कि गैरीबल्डी पेशे से क्या थे। तो वो क्या थे, ये प्रश्न पूछा 2000 यानी कि 14 में द्वितीय पाली में, जिसमें ये क्या थे, नाविक थे यानी नाव चलाने वाला। ठीक है, काउंटर काबूर को विक्टर एमनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया गया था। तो जवाब में आप बताइएगा प्रधानमंत्री पद पर किया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर। इटली की एकीकरण में यानी कि कहता है निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि इटली की एकीकरण में से किसका संबंध नहीं था। तो यानी किसका जवाब होगा, वो होगा बिस्मार्क का, क्योंकि बिस्मार्क का उसमें इटली के एकीकरण में उसका कोई संबंध नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के यानी कि एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। यानी इन दोनों का एकीकरण जो नहीं चाहता था वो कौन था। तो ये प्रश्न पूछा 2021 में, जो उसका जवाब क्या होगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हीगेल यानी हीगेल कौन था। एक क्वेश्चन पूछा है, ये बीएम मॉडल की बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ठीक है, तो कहता है कि हीगेल कौन था। ठीक है, ये 9 नंबर प्रश्न है। तो ये दार्शनिक था। ठीक है, यानी ये क्या था, दार्शनिक था। उसी तरह से एक प्रश्न पूछा 10 नंबर में, क्या कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यानी कहने का अर्थ क्या है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि वो बीच युद्ध कहाँ हुआ था, यानी वो युद्ध हुआ तो वो किस जगह पे हुआ था। ठीक है, तो सेडान में। ये युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में। ठीक है, उसी तरह से कहता है कि यानी कि जर्मन एराइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक है, ये वर्ष 2014 और 2016 में। तो इसका जवाब कौन होगा। देखो, इसका जो कहता है कि प्रश्न पूछा है, ठीक है, कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो वर्ष 2014 से 2016 में नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, चलिए अब आगे और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, कुछ प्रश्न और भी हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न या 12 नंबर में क्या पूछा है कि रक्त एवं लौह की नीति यानी रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी कहने का अर्थ यह है कि रक्त और लौह यानी कि कहने का मतलब रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क का कहना था कि अगर जर्मनी का एकीकरण चाहते हो तो तुम्हें 2 बातें ठान लेनी होगी। एक पहली बात है क्या, कि रक्त और लौह यानी रक्त भी चाहिए और लोहा उठाओ, यानी लोहे में मतलब जो भी हथियार हो, यानी तलवार उठाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो रक्त और लौह की नीति अपनाया। तो उसने कहा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो जाहिर है ये बात किसने कहा था, तो बिस्मार्क ने कहा था। और कब का क्वेश्चन ये पूछा, 2000 यानी कि 20 में पूछा है। ठीक है, ये 2020 में पूछा है और ये जवाब किसने दिया था, बिस्मार्क ने। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल में पूछा था। यानी बोर्ड मॉडल में पूछा, यानी कि तो मॉडल पेपर में पूछा था बोर्ड मॉडल में। तो इसका जवाब होगा क्या,
1871 ईस्वी में। ठीक है, छोटा छोटा जवाब है, आप लोग इसको आराम आराम से याद कर लीजिएगा। फिर कहता है कि सेडान यानी कि सेडान युद्ध कब हुआ था, यानी सेडान में जो युद्ध जो हुआ था वो कौन सा साल में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में बोर्ड मॉडल ने पूछा था, कितने, 1870 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि जर्मनी की एकीकरण यानी कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख यानी वास्तुकार कौन था। यानी वास्तुकार कहने का मतलब जो उसको सही रूप रेखा में लाने वाला, वास्तुकार का मतलब होता है शकल पे ले आने वाला। जो ये वर्ड जो है ना, वास्तुकार वर्ड जो है ना, ये बहुत मतलब ये शुद्ध हिंदी वर्ड है, यानी कि ये संस्कृति वर्ड, संस्कृति वर्ड बोला जाता है, ये संस्कृत वर्ड बोला जाता है। ठीक है, ये संस्कृत के सर लिया हुआ वर्ड है। तो ये वास्तुकार इसलिए बोला जाता था ताकि वहां जो है उसके बारे में बता रहा था कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो कौन किया था, और मतलब उसका सही देखरेख करने वाला या सही चीज बताने वाला कौन था, तो वो बिस्मार्क ही था। क्योंकि बिस्मार्क ने ही जो है जर्मनी की एकीकरण को बहुत अच्छे तरीके से यानी कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक को हराया था। ठीक है, तो ये 2021 का प्रश्न है जिसमें जवाब इसका क्या होगा, बिस्मार्क। इसका जवाब क्या होगा, बिस्मार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, 1871 ईस्वी यानी 16 नंबर, 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। यानी कि कहने का मतलब कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, तो उस संधि का नाम क्या है, या 2021 में पूछा गया, तो फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, ये बात याद रखिएगा। फिर क्या कहता है कि जर्मनी के यानी कि जर्मनी की एकीकरण के लिए कौन सी उत्तरदायी है, यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, यानी कौन मतलब उत्तरदायी है, तो जाहिर है मैंने अभी भी बताया कि बिस्मार्क के बिना जर्मनी का एकीकरण होना संभव नहीं था, इसलिए उसका एकीकरण कौन कराया था, बिस्मार्क ने ही कराया था। ठीक है, उसी तरह से एक प्रश्न और आया है 18 नंबर में, क्या कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। 2019 में प्रश्न पूछा है जिसका नाम है क्या, तुर्की। ठीक है, चलो हो गया। तो चलिए अब आप लोग इस प्रश्न का जो है मैं आपको पहले पेज से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया आपका, अब 3 तक कंप्लीट हो गया, चलिए आप 4 तक लीजिए। ठीक है, चलिए आगे इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और प्रश्न है आगे जो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलिए अपना। चलिए 12 नंबर का प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12, 13, ठीक है, 14 का ले लिए। चलिए अब आप 15 का लीजिए, 15, 16 का ले लिए। चलिए 17 और 18 का ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, और हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना कमेंट में जरूर लिखना। अगर इसमें कोई आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो इसमें कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।